पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य की भगवंत मान सरकार कई मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर सूबे के अलग अलग वर्गों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और वो इसे जाहिर भी कर रहे हैं, जिसने सियासी पारे को भी कई गुना तक बढ़ा दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार और लोगों की मांगों के बीच इसमें फंसती आम जनता ही है, जो कि हड़तालों की वजह से मुश्किलों का सामना करना इस पर मजबूर हो जाती है। तो आखिर पंजाब में क्यों हो रही है सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और क्या है उनकी मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं स्वप्न वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दरअसल पंजाब में सरकारी कामकाज कराने वाले लोगों के लिए 27 अगस्त का दिन समस्याओं और कठिनाइयों से भरा रहा। आम लोगों को यात्रा करने से लेकर जरूरी कामकाज में खासा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वजह रही 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की हड़ताल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार द्वारा बकाया महंगाई भत्ता यानी कि डीए जारी न करने के विरोध में महा हड़ताल कर दी। ऐसे में 27 अगस्त के बाद अब 28 अगस्त को रक्षाबंधन का भी त्योहार है, सरकारी अवकाश है और इसके बाद शनिवार और रविवार का वीकेंड आ जाता है। तो इसके कारण लगातार कई दिनों तक नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है। सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा। उपायुक्त, एसडीएम, तहसील और राजस्व कार्यालयों के अलावा परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेजेस के भी कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए थे। अस्पतालों की ओपीडी, रोडवेज बसेस और स्वास्थ्य केंद्र भी पूरी तरीके से ठप रहा। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी की सेवाएं जरूर जारी रही। हालांकि अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति ने यह भी बताया कि ओपीडी की सेवाएं बंद थी, लेकिन इमरजेंसी की सेवाएं चालू थी। इसी तरह से होशियारपुर के भी एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी की सेवाएं बंद रही। पंजाब सरकार पर लंबित मांगों को मानने का दबाव बनाने के लिए 150 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल के लिए हाथ भी मिलाया। पंजाब साझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खेरा ने बताया कि सिविल सचिवालय, निदेशालय, उपायुक्त कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में हड़ताल रहेगी। रूपनगर, रोपड़ में भी अपनी लंबित मांगों को लेकर बुलाई गई हड़ताल का व्यापक तौर पर असर देखने को मिला। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में ये सरकारी कर्मचारी आखिर नाराज क्यों हैं और उनकी मांग क्या है, मान सरकार से क्या चाहते हैं वो। दरअसल इन लोगों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मकसद सरकार पर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को मानने के लिए दबाव डाला जा सके। ये उनकी पहली मांग है, जिसमें बकाया डीए जारी करना भी शामिल है। विरोध कर रहे कर्मचारी बकाया 18% का डीए जारी करने, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की ओर से डीए के भुगतान को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ कर्मचारी संगठनों ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते और उसके बकाये का भुगतान करने की मांग भी उठाई है। हड़तालियों की करीब 8 मांगे हैं, जिसे लेकर वो राज्य के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला समेत राज्य के जो बड़े बड़े शहर हैं या जिले हैं, वहां पर प्रदर्शन करें। कई जगहों पर उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। जालंधर में तो मुलाजिमों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिससे वहां का माहौल गर्मा गया। वहीं इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान सामने आया। उन्होंने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि हड़ताल खत्म करो तभी मीटिंग की जाएगी। हालांकि मान ने यह भी कहा कि कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा है और सरकार उनकी हर जायज मांग को सुनने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने लिखा, लेकिन बातचीत और हड़ताल एक साथ नहीं हो सकती है। आपको बता दें, सीएम मान की सरकार ने हड़ताल का ऐलान करने वाले कर्मचारियों, उनके नेताओं के साथ बातचीत की पेशकश भी की थी, जिससे उनकी तमाम मांगे सुनी जा सके। इसी कड़ी में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हड़ताल को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की कड़ी आलोचना भी की। बाजवा ने एक्स पर लिखा, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की ओर से आज की जा रही, यानी कि ये जो बीते दिनों हड़ताल हुई, महा हड़ताल पर इस बात की जबरदस्त याद दिलाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन लोगों के साथ कितना बुरा धोखा किया है, जिन्होंने कभी फूलों से उनका स्वागत किया था। आज ये कर्मचारी अपने जायज हक पाने के लिए सड़कों पर उतरने और कोर्ट जाने के लिए विवश हैं।
यानी कि मजबूर हैं। डीए का बकाया हो, ओपीएस लागू करने और नौकरी पक्की करने की उनकी मांगे सही हैं। वहीं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का दावा है कि 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भगवंत मान की ही ऐसी सरकार है अकेली जिसने ठेकेदारी सिस्टम समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाया था। तो पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस भी मान सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी मांगों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों की महाहड़ताल सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल भी खड़ी करते हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें आंदोलन करने और अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। वड़िंग ने यहां भी कहा कि कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है। वड़िंग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनकी जायज मांगों का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। इसी तरीके से बीजेपी और अकाली दल की तरफ से भी सरकार पर हमला बोला गया। वहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है वारिस पंजाब दे, इसका भी एक नेता है मनप्रीत अयाली, इसने भी कर्मचारियों की हड़ताल, प्रोटेस्ट और बंद के आह्वान का पूरा समर्थन करने की बात कही। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी कहा कि पार्टी की पंजाब इकाई कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित जो महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने के विरोध में महाहड़ताल का पूरा समर्थन कर रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने क्या कुछ कहा। मैं समझदा कि एडी वड्डी महाहड़ताल ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਡੀਆਰ ਦੇ ਦਿਓ। 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾ हड़ताल उस गल का सबूत। बहरहाल इन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर चुनाव में उनके परिजन और रिश्तेदार सत्ताधारी दल को वोट नहीं देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि यह मामला कहां पर जाकर थमता है। बहरहाल क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है, 117 सीटों की जो चुनौती है और भगवंत मान इस समय पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में भगवंत मान की कोशिश रहेगी कि ऐसी कोई भी कोशिश ना की जाए, ऐसा कोई भी प्रयास ना हो, कोई ऐसा संदेश जनता के भीतर ना जाए कि जनता उनसे नाराज हो और फिर उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़े। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।